विष्णु पुराण अंश 1 अध्याय 9 भाग 2। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्ता भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूं वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मतकर अमृत निकालो। तुम लोग सामनीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में सम्मान भाग पाएंगे। समुद्र के मंथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का क्लेश ही आएगा। श्री पराशर जी बोले, तब देवदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर में जल में डाला और मंदराचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों की नियुक्ति की। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों से पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कर्म रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप में देवताओं में और एक रूप में दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आश्रय रूपा सूर्यपूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और उनकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकटकी बंध गई। फिर स्वर्गलोक में यह क्या है, यह क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुनः मंथन। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिससे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरी जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान सफुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सुत द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर
उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विशोभित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्रीहरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रचिति आदि दैत्यगण परम उद्विग्न हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरि जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अतः स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजोयुक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजतम, त्रिलोकी त्रिश्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुनः श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्महस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोकों की जननी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमलनाभ प्रिया श्री मला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वदा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेघा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, कर्मकांड, महाविद्या, उपासना और गृह विद्या, इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी, अन्न वीक्षिका, तर्क विद्या, वेदत्रयी, वार्ता, शिल्प वाणिज्य आदि और दंडनीति, राजनीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूप से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देवदेव भगवान गदाधर के योगजन चिंतित स्वर्गमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा सुहद ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात हैं, मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो और देवदेव भगवान हरि पिता हैं। हे मात, तुमसे और विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे कोष, खजाना, गोष्ठ, पशुशाला, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णुवक्ष स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, श्रीहृद, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़ें। हे अमले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, मानसिक बल, सत्य, शौच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो
गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी इस स्तोत्र की स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागें। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी ना छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख न होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की स्तोत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। श्री लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी। फिर अमृत मंथन के समय यह था श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 9वां अध्याय।